42 लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है और इसमें जो है वो 42 अफराद जो है वो आजमीन उम्रा थे, यानी कि जो उम्रा करने के सिलसिले में गए हुए थे उनकी जो है वो मौत वाक़ा हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम वादाब नाज़रीन, उम्मीद है सभी हजरात जो है बखैर वाफियत होंगे। आप चिनाब टाइम्स देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेजबान राशिद। जैसा कि आपने सुना कि 42 लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है, तो मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया में जो है वो एक बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई है और उस हादसे में जितने भी अफराद सवार थे वो सारे आजमीन उम्रा थे और सारों का ताल्लुक जो है वो भारत की रियासत तेलंगाना से था। तो मैं आपको बताता चलूं, एक बस जो है वो मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी, जिस दौरान ये बस हादसा हो जाता है और ये बस जो है वो एक टैंकर से टकरा जाती है, जिसके नतीजे में इसे जो है वो एक आग लग जाती है, जिसके बाद पूरी बस जो है वो आग में जो है वो तब्दील हो जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये इब्तदाई यानी कि ये जो है ये अभी शुरुआती मालूमात हैं, जिसमें 42 लोगों की मौत की जो है वो खबर आई है। आगे जो है वो ये जो नंबरात हैं इनमें ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, फिलहाल वो भी हम जो है वो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ऊपर वाले से खुदा से दुआ करते हैं कि इन तमाम आजमीन उम्रा जो उम्रा के लिए गए हुए थे इनकी जो है वो मगफिरत फरमाए, और अगर उनमें से कोई भी जो है उस जख्मी हालत में है तो उसकी जो है वो जल्द अज जल्द सेहतयाबी की जो है वो हम दुआ करते हैं, और जिनकी जो है वो जान चली गई उनकी जो है मगफिरत जो है वो हम खुदा से तलब करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, इनमें जो है बताया ये भी जा रहा है कि 42 भारतीय उम्रा करने के लिए गए हुए थे, जिस दौरान यह हादसा पेश आता है और इसमें जो है वो आग लग जाती है। फिलहाल इनमें जो है वो बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल है और मर्द हजरात भी जो है कि इसमें जो है वो मर्द हजरात भी शामिल है, खवातीन भी शामिल है, उसके अलावा बच्चे भी जो है वो शामिल है। हादसा जो है ये तकरीबन रात 1:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक पेश आया है, जिस दौरान जो है ये आग इस गाड़ी में लग जाती है और ज्यादातर लोग जो थे वो सोए हुए थे, जिस वजह से बचाव के जो मौके मिले वो कम मिले। कि रात के 1:30 बजे हादसा होना, और जी हाँ ये मैं भारतीय वक्त बता रहा हूँ, यानी कि भारतीय वक्त के हिसाब से रात के 1:30 बजे थे और उस दौरान जो है ये हादसा पेश आता है। इसके अलावा अगर रेस्क्यू टीमों की बात की जाए तो रेस्क्यू के लिए जो है वो सऊदी सिविल डिफेंस और उसके अलावा जो वहाँ की पुलिस है वो जो है वो वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा इसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें जो है वो पेश आए। फिलहाल मुतासरीन जो है उनकी शिनाख्त और लाशों को वहां से निकालने का जो वो जो उनको लाशों को वहां से निकालने का जो तरीका है वो शुरू कर दिया गया है। फिलहाल वहां पर जो बस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जल चुकी है। फिलहाल हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो है वो रद्दामल जाहिर किया है, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उनने जो है वो इस पर इजहार अफसोस जो है वो जताया है, जिसके बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने यानी कि जो एम्बेसी है वहां पर जद्दा में 24x7 जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है, जिस दौरान मुख्तलिफ लोगों को जो भी मुश्किलात आ रही हैं वो जो है वो डायरेक्ट वहां पर रब्ता करके उनसे बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं, तेलंगाना की वज़ीर आला जो है वो रविनाथ रेड्डी ने इस पर जो है वो इजहार अफसोस किया है और शदीद तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर जो है वो भारतीय हुकूमत से इसमें जो है वो मुदाखलत की अपील की है कि उसमें जो है वो जल्द अज जल्द मुदाखलत करें और वहां से जो वो बॉडीज है उन्हें जो है वो जल्द अज जल्द वापस लाने की कोशिश की जाए। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो है ये एक दिल को दहला देने वाला हादसा है जो सऊदी अरेबिया में पेश आया है, जिसमें 42 भारतीय जो थे वो उम्रा के लिए गए हुए थे और वहां पर जो इनकी बस है वो एक टैंकर से टकरा जाती है, जिसके बाद इसमें आग लग जाती है और 42 के 42 जो है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत वाक़ा हो गई। हम जो है परवरदिगार से उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं और ये भी दुआ करते हैं अगर वहां पर कोई जख्मी है या किसी को भी यानी कि कोई चोट नॉर्मल चोट लगी है तो उनकी जो है वो जल्द अज जल्द सेहत याबी जो है वो हो जाए, और जिनकी मौत वाक़ा हो गई है उन्हें जो है वो अल्लाह ताला जो है मगफिरत फरमाए। फिलहाल अभी तक जो है वो इसमें इतना था, आगे जो है वो क्या अपडेट्स इस पर आती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप जो है वो बने रहे। फिलहाल द चिनाब टाइम्स के साथ दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।